ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो वीडियो है, ये जो आपको डेमो क्लास दी जा रही है, वो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग दी जा रही है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो हमारी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं। आज तक हमने जो भी वीडियोस अपलोड की है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, क्योंकि हमको यूट्यूब का पैसा नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिले। इसमें जितना भी वीडियोस है, एक से एक एडवांस लेवल का है, और आपको कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको नॉलेज मिलेगी। आपका टाइम वेस्ट किसी भी वीडियो में नहीं होगा। चलिए, आज का ये वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आज जिस आईसी के बारे में हम बात करेंगे वो होगी हमारी PM439, और इस आईसी का डेड बूट सीक्वेंस हम देखेंगे, और इसमें आज हम समझेंगे इसका कि इसमें अगर कोई आपके पास डेड फोन आता है तब आपको चेक कैसे करना है। लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि एक डेड फोन को चेक कैसे करें। आज मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करा दूंगा, जैसे कि आज मैं आपको एक तो डेड बूट सीक्वेंस, आज मैं आपको सबसे पहले सब पावर आईसी को चेक करना बताऊंगा कि सब पावर आईसी को किस तरीके से चेक कर सकते हो। नंबर 2, आपको मेन पावर की बक और एलडीओ के बारे में बताऊंगा एकदम डीप में, और ये भी बताऊंगा कि मेन पावर से निकलकर कौन कौन सा ट्रैक कहां जाता है, किस आईसी पर जाता है, और उसका काम क्या होता है। तो चलिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आईसी भी देख लेते हैं हम, किस आईसी को हम समझेंगे। ये हमारी आईसी है, और इस आईसी को देखो, ये आईसी है हमारी PM439। इस आईसी को देखेंगे, सबसे पहले हम इसके पास देख लेते हैं, इसके पास हमें कितनी बक कॉइल्स देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7। भाई साहब, यहां पर हमें 7 बक कॉइल्स देखने को मिलती हैं। हम लोग परेशान हैं कि हमारे पास डेड फोन आया, अब हम उसको कैसे रिपेयर करें, मैं कहां पर चेक करूं, कैसे चेक करूं। और ये मेरा अभी तो सिंगल पावर आईसी का सर्किट है, मुझे सिंगल पावर आईसी नहीं चेक करना आता, तो मैं डबल पावर आईसी को कैसे चेक करूंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, तो इस बैच में जो हमारे क्लास के 15 मार्च या 20 मार्च के स्टूडेंट होंगे हैं। जी सर, फुलचंद मंडल। जी, बताएं सर, इस आईसी के पास जितनी भी बक कॉइल्स हैं सभी का वोल्टेजेस आप बता सकते हो विदाउट स्कीमेटिक? हाँ सर, पक्का? पक्का, श्योर हो? श्योर। और कोई है तो इसमें इन सभी बक कॉइल्स का वोल्टेजेस बता देंगे विदाउट स्कीमेटिक? जी सर, बता पाएंगे। बता दोगे? और जी सर। बताओ, ये जी सब सर, हमारे बता देंगे। स्टूडेंट्स हैं जो इनको सिर्फ एक दिन का डेटा सेक्शन का क्लास हुआ है आपका, या इससे पहले भी हो चुका है? एक ही दिन का हुआ सर। एक ही दिन का, सभी को पता है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि यहाँ पर बक कॉइल्स पर कितना वोल्टेज बनेगा इन सातों बक कॉइल्स में? सर मुझे नहीं मालूम। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है उनको है नहीं सर। मालूम। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। चलिए कोई नहीं, म्यूट लगाइए। अभी मैं आपको इतना खुल के तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, फिलहाल में इस वीडियो में मैं आपको जो नॉलेज दूंगा वो आपको Redmi 8A और Redmi 7A तक से सीमित रहेगी। लेकिन जो लोग अच्छा सीखना चाहते हैं, एडवांस सीखना चाहते हैं, वो कोर्स को ज्वाइन करें, बताएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। और आज हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें हैं, किसी से हमारा कोई
नहीं पता कि आप कहाँ से हो, हम कहाँ से। आज मैं आपको हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से मैं रिव्यू कराऊंगा, सभी से मुलाकात कराऊंगा आप सभी की, और मैं ये बात पूछवाऊंगा एक एक से कि सभी को सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं या नहीं किए जाते। चलिए अभी हम वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। देखो हमें स्कीमेटिक को पढ़ना आना चाहिए। ये मेरा एक Redmi 8A का फोन है। हेलो सर। जरा म्यूट लगाइए आरुष कुमार जी। सर मुझे कुछ पूछना है। आप थोड़ी देर में पूछिए, क्लास आगे बढ़ जाता। ठीक है, देखिए Redmi 8A, Redmi 8A के पास पहचानने का भी एक स्पेशल मेन पावर, जैसे हमने इसको कॉपी किया। ये बताओ क्या मेरा वॉइस ब्रेक हुआ था अभी? ये सर थोड़ा ब्रेक हुआ था। जी अच्छा, सर चलिए। ब्रेक हुआ था थोड़ा। कोई नहीं, दोबारा म्यूट लगाइए। देखिए जैसे ही हमने इस मेन पावर को कॉपी किया, फिर हम इसमें जाकर इसको पेस्ट करेंगे, और जब नेक्स्ट करेंगे तो हमें इस तरीके के कुछ नंबर्स दिखेंगे। देखो यहाँ पर हमने U1201 सर्च किया था और यहाँ पर A लिख कर आ गया। इसका मतलब होता है ये ब्लॉक्स है। अगर यहाँ पर A है तो B होगा, ऑब्वियसली B होगा। अगर हमें कहीं पर D मिलता है तो इससे पहले C आता है तो C भी होगा। E मिलता है तो इससे पहले D, C, A, B ये सारे होंगे। इस तरीके से हमें मिलेंगे। तो अभी इसमें A लिखा है तो B भी होगा। फिर हम पहुंचे B पर। यहाँ पर भी हमें नहीं जाना है, हमें जाना है जहां से हमारा बक कॉइल्स का आउटपुट निकलता है। अभी सिर्फ हमें वहां पर जाना है, क्योंकि हम सबसे पहले बक कॉइल्स का आउटपुट देखेंगे। लेकिन इससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सब पावर आईसी चेक करने का तरीका बताऊं। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले सब पावर आईसी जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी होती है, उसको चेक कैसे करोगे, कैसे आप उस तक पहुंचोगे। चलो पहले उसकी कोडिंग को देख लेते हैं। आपको सिर्फ एक कोडिंग का ध्यान रखना है, सिर्फ एक कोडिंग, वीबस या फिर यूएसबी इन। ठीक है, इस कोडिंग को याद रखना है और यही कोडिंग ढूंढना है हमको। ये कोडिंग हमें कहां मिलती है? ये कोडिंग मिलती है B2B कनेक्टर पर। B2B कनेक्टर क्या होता है? जिसपे हमारा, जिसको हम चार्जिंग फ्लेक्स बोलते हैं ना, चार्जिंग पत्ता, उससे ये जो जहां पर कनेक्ट होता है उस पे आता है। तो ये मेरा यहाँ पर कनेक्ट होता है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर लिखा है मेरा मेन FPC B2B, तो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है ये। इसमें मैंने आपको बताया था कितनी कोडिंग बताई? एक कोडिंग बताई। उस एक कोडिंग में से कोई भी मिल सकता है। देखो यहाँ पर मुझे ये वीवस देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा सिंपली, क्योंकि ये वीवस मुझे लेकर जाएगा मेरी डीसी टू डीसी आईसी पर, जो मेरी चार्जिंग आईसी होगी। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मुझे बहुत जगह ले जा रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट करूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं एक आईसी पर पहुंचा। ये आईसी मुझे पता चला है ये मेरी ओवीपी आईसी है, और ओवीपी आईसी को बाईपास करना आना चाहिए आप सभी को। सिर्फ 2 सेकंड का खेल होता है। ठीक है, मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा ओवीपी आईसी कैसे बाईपास करते हैं। म्यूट लगाइए। अच्छा चलिए देखिए, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखो ओवीपी आईसी है, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अभी यहाँ पर ये हमें टेस्ट पॉइंट पे लेकर जा रहा है। इसका एक टेस्ट पॉइंट दिया होता है कि आप इस टेस्ट पॉइंट पर जाकर +5 वोल्ट चेक कर लो, और ये सर्किट आपको पता चल जाएगा कि हाँ B2B कनेक्टर पर ये वोल्टेजेस आ रही है। ये टेस्ट पॉइंट आपको ये यहाँ पर लेआउट में देखने को मिल जाएगा। कैसे देखोगे? इसको अगर आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद इसमें आपको इसको पेस्ट करना है, और देखने को मिलेगा। देखिए इस टेस्ट पॉइंट पर मुझे +5 वोल्ट मिलना चाहिए, और +5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद हम बीवस को फिर से कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है, हमें जाना है हमारा डीसी टू डीसी आईसी पर। अब यहाँ पर ये लिखकर आ रहा है, ये जहां पर भी इन होगा ना वही हमारे डीसी टू डीसी आईसी। अब ये लिखकर आ रहा है यहाँ पर बीवस USB इन,
और यहाँ पर लिख कर आ रहा है यूएसबी इन। ये कोडिंग मैंने आपको बताई थी और ये भी बताई थी। तो ये जो कोडिंग है यहाँ पर हमारा विवस इन हो। अब इस आईसी का मैं नंबर देखता हूँ U1101। इस आईसी को मैं देखता हूँ ये आईसी कहां पर लगी है। U1101, सॉरी U11, ये तो बहुत अजीब तरीके के नंबर शो हो रहे हैं। तो सिलेक्ट शो ही नहीं हो रहा, क्या मसला है ऐसा? चलिए कोई नहीं, मैं इस आईसी को आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। कहाँ मिलेगी मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे पीसी में सर्च नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास सर्च हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है आपको U1101। चलो इस आईसी को मैं दिखा देता हूँ ये आपकी कौन सी आईसी। इसके लिए मैं जाऊंगा इसके अंदर, और इसमें मैंने देखा था कौन सी आईसी थी मेरी, यहाँ पर अपोजिट साइड। तो ये देखो ये है चार्जर PMI 632 PMI 632। ये मोस्ट पॉपुलर आईसी है, बहुत सारे सेट में ये यूज हुई। चलो अभी चलो देखते हैं कि इसको चेक समझते हैं। देखिए सबसे पहला ये हमारा 1 नंबर पे और 10 नंबर की बॉल पर और 11 नंबर पर ये इन हो रहा है। इनपुट प्लस 5 वोल्ट चेक करना है। और अगर ये वोल्टेज जैसे ही आपका एंटर होगा तो इसके बाद जो दूसरी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी, फूलचंद जी आप बताओ कौन सी बनेगी दूसरी वोल्टेज? बनेगी सर MRD। MID, बहुत बढ़िया। देखो ये आपकी MID वोल्टेजेस बनेगी और इसमें प्लस 5 वोल्ट है। अगर ये वोल्टेजेस बन गई तो आपका जो 5 वोल्ट इन हो रहा है ना वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, सिर्फ वर्किंग कर रहा है वो। अभी ये नहीं कह सकते ये ट्रैक पूरा प्रॉपर हो गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो विवस है वो इन हो रहा है। चलिए उसके बाद जो हमें तीसरा ट्रैक चेक करना है, मैं इसको ड्रॉ करता चलता हूँ साथ साथ, आपको किसी किसी को समझ आएगा और अगर ड्रॉ नहीं किया तो किसी किसी को समझ नहीं आएगा। चलो देखते हैं। देखिए PM8937 लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत लिख के आया यहाँ पर, तो आप लोग देख लेना, कोई इशू नहीं है। मैं अभी इसको ठीक करता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। सर आप बोले कि नहीं होगा कल क्लास, क्लास चालू है सर क्या? रफाउद्दीन जी ये डेमो क्लास है, और जरा इसमें आप म्यूट कीजिए। PM439, ठीक है। और ये आपका एक ऐसा आईसी है जो अभी तक Redmi 7 है, Redmi 8 है और कई सारे मॉडल। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो PMI 632 लगी हुई है और eMMC CPU सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले यहां से विवस इन होता है और जो सब दूसरा ट्रैक बनता है, ये जैसे इन होता है 5 वोल्ट, तो दूसरा ट्रैक बनता है MID का, और इस पे भी हमारा 5 वोल्ट आता है। अगर ये 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये ओके है। देन उसके बाद यहां से ये आइसिंग करता है स्विचिंग करके ये जाता है एक कॉइल पे। इस कॉइल पे जाकर ये V6 का सप्लाई को निकालता है और इसमें आता है आपका वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्टेज। और इसके साथ जो स्विचिंग वाली कॉइल है, इसके साथ एक कैपेसिटर जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं बूट कैप।
इसको हम बोलते हैं बूट कैप। इसके एक साइड 8 वोल्ट देखने को मिलते हैं और दूसरी साइड हमको 3.7 से 4.2 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जहां पर भी स्विचिंग का रब्ज आएगा, कोई भी आईसी हो, तो वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, 110% देखने को मिलेगी। उसके बाद ये ट्रैक, ये जो यहां से फिर बनता है ये वीपीएच पावर, ये बनता है वीपीएच पावर। तो वीपीएच पावर, ये वीपीएच पावर बनके कहां जाएगा, ये फिर जाएगा डायरेक्टली हमारा मेन पावर में, और ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है, ऐसा नहीं है मेन पावर में ही जाता है। तो सब पावर को चेक करने के कितने स्टेप, नंबर 1 वीबस, नंबर 2 एमआईडी, नंबर 3 एसडब्ल्यू या फिर एलएक्स, नंबर 4 वीसिस, नंबर 5 बीटीएसटी या फिर इसको हम बोलते हैं बूट कैप। इसके एक साइड 4 वोल्ट ऐसे हम बोलते हैं और दूसरी साइड 8 वोल्ट देखने को मिलते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैं ये मानता हूं ये मेरा कैपेसिटर का सिंबल होता है, एक साइड 4 वोल्ट और एक साइड 8 वोल्ट देखने को मिलते हैं। ये होती है मेरी सब पावर चेकिंग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फास्ट। देखिए उसके बाद ये जैसे ही इसमें एंटर करता है तो जितनी भी हमारी बक कॉइल्स होती हैं, हमने देखा कि पावर आईसी के पास हमारी 7 बक कॉइल्स लगी थी। कितनी लगी थी? 7। तो इसमें 7 बार वीपीएच इनपुट होगा, 7 बार। और ये वीपीएच जो इनपुट होगा ये किसके जरिए होगा? एक कैपेसिटर के जरिए। इसकी आईसी के मेन पावर के पास एक कैपेसिटर लगा होगा, उस कैपेसिटर के जरिए ये वीपीएच पावर इसके अंदर इनपुट होगा। कैसे? इस तरीके से ये इनपुट हो रहा है। और हर एक बक कॉइल्स के लिए जितनी भी बक कॉइल्स हैं, कोई भी बक कॉइल्स हो, S1 के लिए अलग से इनपुट हो रहा है, S2 के लिए अलग से हो रहा है, S3 के लिए अलग से हो रहा है, S4 के लिए अलग से हो रहा है, S5 के लिए अलग से हो रहा है, S5 ये है, S6 के लिए अलग से हो रहा है और S7 के लिए अलग से हो रहा है। मतलब यहां पर 7 बक कॉइल्स लगी हैं, S1, S2, S3, S4 और S7 तक। तो इसमें सारी बक कॉइल्स के लिए जितनी भी बक कॉइल्स लगी हैं उन सभी के लिए ये आपका जितनी भी बक कॉइल्स हैं सभी के लिए अलग से वीपीएच इनपुट होगा और ये एक कैपेसिटर के जरिए होगा। देखो इस कैपेसिटर को हम ना विदाउट स्कीमेटिक भी चेक कर सकते हैं। विदाउट स्कीमेटिक कैसे चेक करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो इसके पास ना जो आपको ये कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, और ये जो कैपेसिटर है, ये जितना भी एल टाइप कैपेसिटर है, ये आपका इनपुट कैप्स होता है। 1-2 कैप्स इसमें छोड़कर बाकी सारा इसमें इनपुट कैप्स होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो ये हमें कैसे, हम यहाँ पर ना विदाउट स्कीमेटिक भी काम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर वीपीएच चेक करना है तो हम इन इनपुट कैप्स पर जाकर वीपीएच चेक कर सकते हैं विदाउट स्कीमेटिक। स्कीमेटिक की नीड नहीं है, स्कीमेटिक देख के तो सभी काम करते हैं, विदाउट स्कीमेटिक हमें देखना है। उसके बाद ये हमारा 7 कैपेसिटर के जरिए इनपुट होता है क्योंकि हमारी 7 बक कॉइल्स लगी हुई। देन उसके बाद सबसे पहली जो वोल्टेजेस बनती है क्वालकॉम के फोन्स में और PM439 का अगर पावर देखें तो उसके अंदर जो पहली वोल्टेजेस बनती है वो बनती है S4 की, और इसको बोलते हैं हम हायर LDO। और ये वोल्टेजेस 2.05 वोल्ट होती है। ये वोल्टेजेस आपको बनना बहुत जरूरी है। इस वोल्टेजेस का काम क्या होता है? ये वोल्टेजेस दोबारा से पावर आईसी में जाती है। क्यों जाती है? चलो इस चीज को देखते हैं। तो ये हमारा इसमें जाने के बाद अभी हमें मेन पावर को कॉपी करना है, क्योंकि अब हमें जाना है इसका एसएमपीएस सेक्शन पर। एसएमपीएस सेक्शन क्या होता है?
स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये आपका जितनी भी बक कॉइल्स हैं इन सभी को हैंडल करता है एसएमपीएस सेक्शन। इसको मैं डायरेक्ट क्लास पावर कब आईसी से स्टार्ट होगा? सौरभ जी म्यूट लगाइए, बाद में आप सभी को क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, पहले क्लास। और मुझे नहीं लगता क्लास खत्म होते होते आपके पास कोई डाउट भी रहेगा, ठीक है, लेकिन बस आप पेशेंस रखिए और क्लास को पूरा कंप्लीटली देखिए। मेन पावर को जैसे ही हम कॉपी करेंगे, जैसे ही हमने मेन पावर को कॉपी किया तो हम डायरेक्ट स्कीमेटिक में जा सकते हैं, लेकिन हम मेन पावर को कॉपी नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट एसएमपीएस को पहुंचने का एक और तरीका, एक भी कोई भी कॉइल को कॉपी कर लेंगे, इस कॉइल को जाकर मैं यहाँ पर इसमें स्कीमेटिक में जाकर इसमें पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें पेस्ट करूंगा तो ये मेरा एसएमपीएस सेक्शन आ गया। इसके अंदर मुझे क्या देखना है, मुझे प्रॉपर चेक करना है, तो मैं जाऊंगा S4 पर। S4, ये मेरा S4 है, और इस बक कॉइल को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो ये मुझे यहाँ पर देखने को मिला। कहाँ पर, चलो इसके अंदर भी देख लेते हैं। ये कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ, मतलब Redmi 8A कोई फोन है, इस कॉइल पर मुझे 2 वोल्टेज मिलना चाहिए। क्या, चार्जर लगाने के बाद, चार्जर इन, चार्जर लगाने के बाद मुझे इसमें 2 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद हमारी ये वोल्टेजेस क्या काम करती है इसको भी समझते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूं, इसमें मेरे को 2.05 वोल्टेजेस बनता है। इसको मैंने कॉपी किया तो ये मेरा ना डायरेक्ट पावर आईसी में जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये देखो ये मेरा पावर आईसी में जा रहा है, और ये कई सारे एलडीओस को एनेबल करेगा। जो भी इसकी वैल्यू से कम के एलडीओस हैं, जो भी इसकी वैल्यू से कम के एलडीओस हैं, जैसे कि 1.8, 1.5, ये सारे एलडीओस ये इनेबल करेगा, और ये इतने एलडीओस को इनेबल कर रहा है इस टाइम पे। चलिए, ये बात भी आपको आई होप समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। दोबारा से चलते हैं। पेज 14 पे हमारा इसका एसएमपीएस सेक्शन है, तो यहाँ पर पेज भी लिख कर आते हैं, पेज 14, 33 पेज इसमें पूरे टोटल है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वोल्टेज, ये वोल्टेजेस कौन सी बनती है, दूसरी जो वोल्टेजेस बनती है इस आईसी में, वो बनती है S3, इसको बोलते हैं हम लोअर एलडीओ, और ये वोल्टेजेस डायरेक्ट पावर आईसी में जाती है। सेम इसी की तरह काम करती है, जो आपका हायर एलडीओ होता है सेम इसी की तरह काम करती है, और इसके अंदर आपका 1.3 वोल्टेजेस देखने को मिलेगा आपको। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये आपका S3 है, और ये कहाँ रहा है, सबसे पहले इस चीज को देखो। इसको मैं, ये मेरा S3 है, और ये S4, S3, इस कॉइल को मैंने चेक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया तो मुझे ये कॉइल यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस साइड पे। चलो इसको बनाता हूं मैं। यहाँ पर मुझे 1.3 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, और ये वोल्टेजेस मुझे मिलना चाहिए चार्जर लगाने के बाद। चलिए नेक्स्ट वोल्टेज की तरफ चलते, एक एक बक कॉइल्स की वोल्टेजेस को देखेंगे इसकी। उसके बाद ये जैसे ही ये एलडीओ में एनेबल होता है ना, फिर कई सारे एलडीओज एनेबल होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। एक बार और देखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, तो नेक्स्ट मैं करूंगा क्या, ये पेज नंबर 15 पे जा रहा है, और पेज नंबर 15 पे मैंने देखा है कि ये मेरा यहाँ पर एलडीओ सेक्शन है, तो ये पावर आईसी में 2 बार एंटर हो रहा है। कितना बार, 2 बार, एक तो ये और एक ये, 2 टाइम एंटर हो रहा है ये, और 2 टाइम में ये कुछ एलडीओस को एनेबल करेगा। जैसे कि एक बार एलडीओ 23 के लिए एनेबल एंटर हो रहा है, और एक बार एलडीओ 1 और एलडीओ 2 के लिए। इसमें लिखा भी होता है एलडीओ 5 को कौन एनेबल करेगा, S4। तो इसमें सारा कुछ लिखा भी होता है कि ये वोल्टेजेस किसके लिए है, कौन से एलडीओ के लिए है, और कब। S4 नहीं बना तो आपको पता है, देखो अभी आपको पता चलेगा S4 नहीं बनेगा तो कितना बड़ा इशू आता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर
3 को इस तरीके से चेक करना है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा जो वोल्टेजेस बनता है वो बनता है LDO 5 का। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने ये काम भी किया होगा कि कोई फोन आपके पास क्वालकॉम का डेड आया तो आपने बोला क्या यार सब इतना झाड़ करा है, ईडियल पॉइंट को कनेक्ट करो, अगर पीसी में पोर्ट बन गया ना तो ठीक है, पोर्ट बन गया तो ठीक है, तो फिर तो सॉफ्टवेयर करेंगे ही। लेकिन भाई साहब आपने कभी सोचा है वो पोर्ट कहां से बनता है, कैसे बनता है? उसके लिए दो पॉइंट होते हैं, एक होता है फोर्स बूट और एक होता है 1.8 वाला। और ये जो 1.8 होती है ना, ये LDO 5 से आती है। अगर यहां पर इसको 1.8 नहीं मिलेगी और ये यहां पर इससे शॉर्ट नहीं होगा, तब तक आपका आइडियल पॉइंट नहीं बनेगा। ये पूरा मैटर होता है इसका। अब इसमें क्या होता है, हमें ये 1.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए, और ये वोल्टेज कहां कहां जाती है? PMI, CPU, टच, LED, ईडीएल पॉइंट, ETC, बहुत जगह। और ये फिर जाती है EMMC में, और EMMC के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है VCC Q की वोल्टेजेस। आगे देखते हैं। देन इसके बाद जो हमारी दूसरी वोल्टेजेस बनती है, ये बनती है हमारी LDO 8 की। यहाँ पर 5 लिख गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये LDO 8 की वोल्टेजेस है। और एक सेकेंड वेट, यहां पर LDO 8 की वोल्टेजेस है। और इस LDO 8 की वोल्टेजेस को कौन बनाता है? इस LDO 8 की वोल्टेजेस को बनाता है VPH। 7 बार तो ये एंटर हो गया, 8 बार ये फिर एंटर होता है VPH एक कैपेसिटर के जरिए। और ये इसका, मैं इसको जरा एक बार बनाता हूं इसका सिंबल। एक बार तो ये एंटर हो गया, दूसरी बार ये कब कब एंटर होता है, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका GND है और ये VPH है। ये VPH इनपुट हो रहा है, कैसे हो रहा है चलो देखते हैं। सर क्या बता दिया आपने, 7 बार इनपुट बताया था, अब ये 8 बार भी कैसे हो रहा है? देखो ये इसका LDO सेक्शन है, तो ये देख लो VPH पावर, ये इनपुट हो रहा है कितना, 29 और 29, 44 इन पर जाकर एंटर हो रहा है। और ये LDO 8, LDO 11, LDO 12, LDO 13, LDO 14, LDO 15, इतने सारे LDOs को जाकर इनेबल कर रहा है। सर अगर ये VPH, अगर सारा VPH आपका इनपुट हो रहा है, सारी बकॉइल्स का VPH आपका इनपुट हो रहा है, अगर ये वाला VPH आपका इनपुट नहीं होगा, कुछ नहीं होने का, फोन ऑन ही नहीं होगा। दूसरी चीज, ये आपका ऑटो पोर्ट भी शो करेगा। चलिए, देन उसके बाद यहां पर जो बक कॉइल्स पर वोल्टेजेस बनती है वो बनती है 0.8 वोल्टेजेस, और ये कोर वोल्टेजेस बनती है। चलो देख लेते हैं। ये डायरेक्ट जाती है CPU के अंदर। क्या सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं? चलो देख लेते हैं। S2, पहले इस कॉइल को देख लेते हैं, कॉइल कहां लगी है हमारे लेआउट में। लेआउट क्या होता है? ये लोकेशन बताता है कि कंपोनेंट किस जगह पर लगा है। स्कीमेटिक उसकी जन्म कुंडली बता देते हैं। ये यहां पर लगी हुई है। चलो इसको बनाते हैं, सबसे पहले उसमें लिखते हैं ये वोल्टेजेस, उसके बाद देखेंगे। यहां पर मुझे 0.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। Redmi 8A जिनके पास फोन पड़े हैं वो अपने निकाल लेना और चेक कर लेना। उसके बाद हमें जो चेक करना है, हम ये देखते हैं ये जा कहां रहा है, क्या ये कोर वोल्टेजेस? ये नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद ये CDC, SDC, आगे चलते हैं VDD कोर। ये कोर वोल्टेजेस होती है और ये बनना बहुत जरूरी है। अगर ये वोल्टेजेस नहीं बनेगी फोन आपका डेड है। फिर पेज 14 पे चलते हैं। अब इसमें हमें जो एक और बक बनेगा, कौन सा बनेगा उसको देखते हैं। S5 0.8 वोल्टेजेस होगा, और ये आपका कोर वोल्टेजेस नहीं, यहां पर ये आपका कोर वोल्टेजेस गलत लिखा है। यहां पर ये आपका APC,
पीसी वोल्टेजेस बनेगा। एप्लीकेशन प्रोसेसर, और ये S5 और S6 दोनों एक ही वोल्टेजेस होती हैं, इसमें आपका 0.8 वोल्टेजेस आता है। चलो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं देखता हूं कौन कौन है, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही जवाब देंगे। शफाउद्दीन जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? जी सर आ रही है। ये बताओ इसमें कोई कॉइल्स मिसिंग है? नहीं पता सर, अभी समझ में नहीं आ रहा। जी सर, मॉडर्न मॉडर्न सप्लाई। मॉडम की मिसिंग है, और कोई मिसिंग है? ध्यान लगाओ फूलचंद जी, 7 बक कॉइल्स लगी हैं यहाँ पर। मेमोरी का। MEM, बिल्कुल सही। तो ये बक कॉइल मिसिंग है, मैंने यहाँ पर ये बताया भी नहीं, तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वोल्टेज बताओ इस पे कितना आएगा? 0.9 0.9 वोल्टेज। हाँ ठीक है, मॉडर्न सप्लाई। ये मॉडर्न MEM, सप्लाई नहीं, एम में। हाँ हाँ, मॉडर्न सप्लाई तो नहीं बनेगा। ठीक है, मॉडम मॉडम सप्लाई का नहीं बनेगा, ठीक है, उसको अभी मत बताओ कोई भी, म्यूट लगाओ आप सभी। और ये डायरेक्ट जाता है CPU के लिए, इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस सप्लाई को नहीं बनाने वाला हूं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा S5 और S6 पर बन गया, तो S5 और S6 और S7 तीनों देख लेते हैं एक ही साथ, सारी बक कॉइल्स का रपड़ा खत्म। S5 और S6 दोनों एक ही है, 0.8 वोल्टेजेस बन रहा है। अब S5 L1405 पर जा रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और चेक करता हूं। 05 पर और 06 पर जा रहा है, इसमें जो दूसरी कॉइल है वो 06 है, तो ये कॉइल्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये इन दोनों बक कॉइल्स पर मुझे कितना वोल्टेजेस मिलेगा? सबसे पहले मैं यही सर्किट बनाता हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया, क्लास एंड होते होते आपको सारी बक कॉइल्स का मैं बताऊंगा, एक एक बक कॉइल्स का आप बताओगे। उसके बाद 0.8 वोल्टेजेस, 0.8 वोल्टेजेस, ये आपका APC, और ये 0.8 वोल्टेजेस कोर, ये आपका LLDO लोअर LDO, ये आपका HLDO मतलब हाई LDO। उसके बाद अब हमारी कितनी बची? 2 कॉइल्स, तो 2 कॉइल्स में से एक हमारी MEM की होगी, और एक कौन सी होगी बताओ? सर मॉडर्न का, मॉडर्न का। मॉडम। मॉडम पे वोल्टेजेस बनेगा या नहीं बनेगा चार्जर लगाने के बाद? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल सही, मॉडम पे वोल्टेजेस नहीं बनेगा। चलो देख लेते हैं कहां तक सही है। अभी हम सबसे पहले S7 को देखेंगे कि ये S7 हमारा है कहां पर। तो इसमें ये हमारा S7 लगा हुआ है, और ये कॉइल है इसका, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा, यहाँ पर ये कॉइल है मेरा, मतलब इस पर मुझे 0.9 वोल्टेजेस मिलना चाहिए, ये मेरा MEM का सप्लाई होगा। अब ये कॉइल बचा मेरा मॉडम, और मॉडम का वोल्टेजेस नहीं बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फास्ट। उसके बाद अब चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ, और काफी सारी चीजें देखेंगे।
सारी बग कॉइल्स हो गई, एक एक बग कॉइल की मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दी और सारा कुछ बता दिया। अब देख लेते हैं एलडीओ। तो मैंने जो एलडीओ 5 बताया आपको, ये एलडीओ 5 आपको कैसे चेक करना है और एलडीओ 8 आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले इसके लिए देखो स्कीमेटिक है तो स्कीमेटिक में जाना है। स्कीमेटिक हमारा पीसी में सजाने के लिए नहीं होता। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और पेज 15 पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर मेरा एलडीओ है, ये सारी चीजें आपको भी ध्यान आने लगेंगी। तो मुझे यहाँ पर एलडीओ 5 देखना है, तो ये एलडीओ 5 मेरा ये है। इस एलडीओ 5 को अगर मुझे चेक करना है, किसको, इस एलडीओ 5 को अगर मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एलडीओ 5 को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं जब नेक्स्ट करूंगा ना, तो ये मेरा कई जगह जाएगा। तो इस कैपेसिटर पर भी मैं जाकर, ये जो कैपेसिटर लगा है इसके पास, इस कैपेसिटर पे अगर मुझे 1.8 मिल गया तो ये 1.8 बन रहा है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे मिलना चाहिए ईएमएमसी के पास, क्यों मुझे चेक करना है ईएमएमसी के पास। अगर वहां पर मिसिंग होगा तो मैं कहीं से भी इसको बाईपास कर सकता हूँ। ये इतनी सारी जगह जा रहा है, देखो इतनी सारी जगह जा रहा है ये। पेज 22, 24, 25, 26, 28 बहुत सारे पेज पे जा रहे हैं। तो ये चीज होती है, हमें सारा कुछ समझना है। एलडीओ 8 को भी हम सेम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और एलडीओ 8 यहाँ पर ये है 2.9 वोल्टेजेस, इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ, आसानी से चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं सारी पहले इसको हटा देता हूँ और एलडीओ 8 को भी मैं इसी तरीके से कॉपी करूंगा और चेक करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो वोल्टेजेस चेक करना है, वी रेगुलर एलडीओ 12, एलडीओ 2 सॉरी 1.8 वोल्टेजेस। और ये किसका ओपन हुआ, कौन भाई हो आपको, सनी गिल। अगर आपका अब अनम्यूट हुआ तो मुझे मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस मत करो। अगर आपको नहीं देखना है तो आप अदर लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, ठीक है। वी रेगुलर एलडीओ 2 1.8 वोल्टेजेस और ये वोल्टेजेस आपका, ये वोल्टेजेस 1.2 वोल्टेजेस आपको एलडीओ 2 के पास मिलना चाहिए। चलो एलडीओ 2 को कैसे चेक कर सकते हो आप, इस एलडीओ सेक्शन पे जाना है। एलडीओ 2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद ये मेरी गिनी चुनी जगह जा रहा है, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर इतने सारे कैपेसिटर देखने को मिले। इन कैपेसिटर में मैं किसी भी एक कैपेसिटर पर जाकर इसको चेक कर लूंगा। ये एज ए टेस्ट पॉइंट है मेरे लिए। जैसे मैं अगर इस कैपेसिटर को कॉपी करूं और कॉपी करने के बाद मैं इसको इसमें जाकर पेस्ट करूं, तो ये कैपेसिटर मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए 1.8 मिल रहा है, ठीक है। आईसी यहां तक ओके है। उसके बाद इसमें हमें नेक्स्ट वोल्टेज एलडीओ 3 1.2 वोल्टेजेस, इसको कैसे चेक करना है, सेम तरीका। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे आप, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। कौन सा था एलडीओ, सॉरी मेरे से ध्यान से उतर गया, ये था एलडीओ 3, एलडीओ 3 1.2 वोल्टेजेस। और इसको भी आपको चेक करना है सेम इसी तरीके से। इसको मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया तो मुझे ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है और फिर ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं इनमें से किसी भी एक कैपेसिटर को कॉपी कर लूंगा और इस पर जाकर मैं चेक कर लूंगा। तो मुझे अगर 1.2 मिल गया तो ये भी मेरा ठीक है, मतलब आईसी ये आगे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इसी तरीके से एलडीओ 17 का 2.8 चेक करना है। इसी तरीके से वी रेज 1.8 एक्सओ का ट्रैक चेक करना है। वी रेगुलर एलडीओ 13 का ट्रैक चेक करना है। 3 वोल्ट का चेक, जो एलडीओ 13 में 3 वोल्ट आते हैं, एलडीओ 11 में 2.9 वोल्टेज आते हैं। उसके बाद एलडीओ 7 में 1.8 वोल्टेज आते हैं। और फिर जो हमारा ये आते हैं वी रेगुलर एलडीओ 12 का पीएक्सटी 2.9 वोल्टेजेस। फिर हमारा जो वोल्टेजेस बनता है इसके अंदर ये बनेगा, ये पीएमआईसी से आएगा किसके लिए, पावर के लिए। और ये सिस्टम ओके का पीएमआई 632 का एक वोल्टेजेस होगा। सिस्टम ओके पावर गुड, इसको हम पावर गुड भी बोलते हैं, सिस्टम ओके भी बोलते हैं। और
इसको हम, ये हमारा क्या ट्रैक होता है, ये बताता है कि हाँ PMI 632 प्रॉपर काम कर रही है और ये पावर आईसी को सिग्नल भी प्रोवाइड कर रही है। ये अगर आपका मिसिंग होगा 1.8, तो भी अगर ये 1.8 मिसिंग होगा तो आपको PMI 632 चेंज करना है। चलो इसके लिए चलते हैं, PMI 632 पे चलते हैं। मैंने इसका Redmi 8A कॉपी किया, तो मुझे इसके लिए PMI 632 तो मैं चेंज कर दूंगा। अगर मेरा CBL पावर नहीं बना तो मैं सबसे पहले 1 by 1 करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पर PMI 632 को चेंज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे इसमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर देखना है सिस्टम ओके, तो इसमें मुझे सिस्टम ओके का ट्रैक मिलना चाहिए। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको भी दिखे। ये मेरा सी है ब्लॉक, तो ए भी होगा बी भी होगा। मुझे सिस्टम ओके का ट्रैक इसमें नहीं मिला। यहाँ पर ये VPH पावर और यहाँ पर सिस्टम ओके का है या नहीं है, नहीं है। जिसमें VSN VSP का दे रखा है जो आपका ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर मिलेगा ये मेरा सिस्टम ओके पावर ऑन रीसेट, ये देखो PS होल्ड या पावर ऑन रीसेट, और यहां से सिस्टम ओके, सिस्टम, ये देखो सिस्टम ओके PMI 632, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। यहां से ये मेरा जाएगा डायरेक्ट यहां पर, तो इस पर मुझे 1.8 वोल्टेजेस मिलना चाहिए। या फिर मैं इसमें जाऊंगा पावर ऑन रीसेट N, इस पर जाने के बाद मुझे इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर मुझे इसको नेक्स्ट करना है और देखना है ये मेरा कहां से आ रहा है। ये मेरा CPU से आ रहा है और किस किस को आ रहा है। अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा इसका ब्लॉक डायग्राम, समझना आप। ये बनेगा आपका PMI 632 CPU पावर PM439। इससे जब एक सिग्नल निकलता है, यही एक सिग्नल दो जगह डिस्ट्रीब्यूट, एक तो पावर आईसी और एक होता है PMI। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है इस सिग्नल का राज। सबसे मेन चीज ये है कि ये आता है या जाता है। तो ये सिग्नल, चलो बता देता हूं, ये सिग्नल आपको आता है मेन पावर से। देखो ये सिग्नल आपका मेन पावर से निकलता है जो कि आपका CPU के अंदर भी जाता है और PMI 632 के अंदर भी जाता है। और इसमें आपको एक बूट कैप चाहे इधर साइड देखने को, सॉरी बूट कैप नहीं, एक कैपेसिटर चाहे इस ट्रैक में देखने को मिले आपको, चाहे इस ट्रैक में देखने को मिले आपको, मिलेगा इसी में। और उस कैपेसिटर पर आपको जाकर 1.8 वोल्टेजेस चेक कर। अगर ये 1.8 वोल्टेजेस प्रॉपर ठीक है तो आपका PM प्रॉपर है और आपका सारी वोल्टेजेस ये निकाल रहा है। कैसे? देखो इस तरीके से पावर ऑन रीसेट N, इस पे जो GR आएगा 3.7 से, सॉरी 300 से 800, वोल्टेज आएगा 1.8 वोल्टेजेस। उसके बाद अगर ये पावर ऑन रीसेट आपका प्रॉपर ओके है, फिर CPU एक सिग्नल देता है जिसको हम बोलते हैं PS होल्ड, और ये आपका 1.8 वोल्टेजेस होता है। जब तक ये सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, जब तक ये सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, बक कॉइल
बक कॉइल का वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा। जब तक ये सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, बक कॉइल का वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा और फोन हमारा ऑन नहीं होगा। इस बात का खास करके ध्यान देखो। बात ये तो है, इसमें जितना आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कुछ एक एक्सटर्नल एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या होता है इसमें। स्लीप क्लॉक भी होता है, बेस बैंड क्लॉक भी होता है, लेकिन ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्योंकि मैं सिर्फ आपको PM439 का डेडवुड सीक्वेंस बता कि ये आईसी क्या क्या वोल्टेजेस निकालती है और किस किस सिग्नल से इसका सीपीयू से इसका कम्युनिकेशन होता है। देखो सीपीयू से जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है SPMI। ये एक प्रोटोकॉल होता है SPMI। तो इस प्रोटोकॉल को देख लेते हैं पहले। यहां से देखो ये SPMI डाटा और ये SPMI क्लॉक। तो ये जो डाटा है इसके एरो से समझो, डाटा इसको मिल रहा है, क्लॉक आ रहा है जा रहा है। ये इन्होंने एरो ही गलत बनाया है, क्योंकि क्लॉक सिर्फ आता है और डाटा आता है और जाता है। ये होता है एरो, ठीक है, क्योंकि डाटा अपना लेन देन करता रहता है, क्लॉक सिर्फ एक ही मिलता है। तो SPMI क्लॉक और SPMI डाटा, इसको मैं कॉपी करता हूं। ये मेरा क्या करता है, इसको एक क्लॉक को कॉपी किया मैंने। सबसे पहले आप ये आईसी देख लो U1101। तो U1101 मैंने आपको बताया था ये मेरा PMI 632 है। चलो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, इस चीज को समझना। U1101 PMI 632 CPU इसका भी नंबर देखेंगे और PM439 इसका भी नंबर देखेंगे। क्या था, एक एक करके देखेंगे। चलो चलते हैं इसमें। हम अगर इसको नेक्स्ट करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट। सॉरी, इसमें हम इसको अगर नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे फिर से उसी पेज पर लेके आया। अब ये मुझे दूसरे पेज पर ले गया और ये मेरा U1201, ये मेरा PM439 है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। और PM439 में ये जाकर एंटर होता है। अब देखो इसमें बिल्कुल सही है, इसमें ये क्लॉक है और ये SPMI का डाटा का लेन देन हो रहा है, डाटा आ रहा है और जा रहा है। मतलब कितने आईसी में गया। अब ये देखो, ये एक प्रोटोकॉल है, इसको इसमें आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। अभी एक SPMI क्लॉक है, अभी हमें नहीं पता ये कहां से निकल रहा है। तो ये हमारा इसमें भी आ रहा है और ये हमारा इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये निकल कहां से रहा है ये हमें नहीं पता। सॉरी, इसको लिखते हैं SPMI क्लॉक। उसके बाद हमारा जो दूसरा होता है वो होता है डाटा। तो इसको भी बना लेते हैं और इसका फॉन्ट चेंज करता हूं मैं। डाटा का लेन देन होता है, आता भी है और ये जाता भी है, ये आता भी है और जाता भी है। इसको बोलते हैं हम SPMI डाटा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट। अब हमें इसमें ये देखना है ये निकल कहां से इसका कम्युनिकेशन। नेक्स्ट किया, ये देखो यहां से निकल रहा है, ये क्लॉक निकल रहा है, डाटा आ रहा है और जा रहा है। अब इस आईसी को देखते हैं कि ये मेरी आईसी है कौन सी।
01 ये मेरा सीपीयू है। तो इसमें ये जो सीपीयू है यहां से ये क्लॉक को दे रहा है, ये क्लॉक को ये दे रहा है, दोनों जगह को, इधर भी जा रहा है ये क्लॉक, इधर भी जा रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये जो डाटा है, डाटा को गोला खींच रहा हूं ना, वही कनेक्टेड है। तो ये ले भी रहा है और दे भी रहा है। और यू शायद इसका U1001 नंबर है, इसका है U1201 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से इसका एक काम करता है। अब हमें क्या देखना है, अगर कभी भी हमारा बक कॉइल्स पर वोल्टेजेस नहीं बनता, फोन डेड है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उस कंडीशन में मैं एक काम कर सकता हूँ, सबसे बढ़िया काम। देखो, अगर मुझे आईसी के पैड काउंट करना नहीं आते हैं, तो आईसी पैड काउंट करना आते हैं, सबसे बढ़िया बात वही है। ये चीज हम अपने स्टूडेंट्स को सभी को बताते हैं कि आईसी के पैड काउंट कैसे करना है। मुझे जाना है Redmi 8A का, मुझे खोलना है इसमें बिट मैप, Redmi 8A बिट मैप। मैं इस बिट मैप के जरिए आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी चीज होगी और आपको समझ भी आएगी। देखिए, सबसे पहले मैं स्कीमेटिक में चलता हूं, एसपीएमआई क्लॉक। इस कैपेसिटर को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद मैं लेआउट में इसको देखता हूं, लेआउट में मैंने इसको पेस्ट किया, ये कैपेसिटर मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। चलो मैं इस कैपेसिटर को देख लेता हूं कि मेरा ये कहां लगा है। ये मेरा यहां पर लगा हुआ है। अब मैंने इसमें जैसे ही इसको ये कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, तो इसने क्या बता रहा है, अगर इसमें आपको ये सारी लाइनिंग दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो फिर मैं अभी आपको दिखाता हूं पूरा प्रॉपर। देखिए, ये क्या बता रहा है कि ये हमारा सीपीयू से भी कनेक्टेड है, पावर से भी कनेक्टेड है, और ये हमारा पीएमआई से भी कनेक्टेड है। मतलब आपको इस पैड से, इस पैड की, और ये जो पीएमआई आईसी दी हुई है, जो पीएमआई आईसी दी हुई है, उस पैड की कंटिन्यूटी प्रॉपर चेक करना है। अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है, तब आप इस रजिस्टर पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो इसमें जो पैड दिख रहा है, कुछ जरा मैं हटा, जो पैड ये दिख रहा है, इसमें लिख के भी आ रहा है एसपीएमआई क्लॉक का कंपोनेंट आपने कॉपी किया है, और इस कंपोनेंट का नाम है C403। तो काफी ज्यादा फुटप्रिंट 1x1, तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इसमें कितने फुटप्रिंट है, क्या है, सारा कुछ देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप इसका एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डाटा चेक कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमको आना चाहिए। अभी एक सेकेंड वेट, चलिए अभी बताओ, क्या किसी का कोई इसमें किसी तरीके का डाउट, या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन क्लास के रिगार्डिंग? जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा और आप यहां से हमसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, विमल प्रजापति जी, हेलो जी, बोलिए।
क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी। सर जैसे आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है सर? सर अभी तो हमारा सारा का सारा ऑनलाइन है अच्छा अच्छा। टोटली। हाँ, जी। तो अभी कोई जगह फिक्स भी नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है या वहां पर है। टोटली सर। क्लासेस ऑनलाइन है। अच्छा और अच्छा। हाँ, सारी क्लासेस आपके सामने हैं, जिस लेवल पे हम आपको बताते हैं, जिस तरीके से हम आपको सिखाते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल पे जाना हमारे, वहां पर जाकर देखना। जितनी वीडियोस पड़ी हैं टोटल मिला के 15-16 वीडियोस पड़ी हैं। ज्यादा वीडियोस नहीं डालते हम। जी जी। हाँ, जो भी वीडियोस सर पड़ी हैं। किस नाम से है यूट्यूब का चैनल? अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप अच्छा चाहोगे अच्छा तो सर। आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा चैनल है अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो इस पे मोस्टली 20 वीडियोस पड़ी हैं। अच्छा अच्छा और सर। हाँ, ये सारी वीडियोस भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक सर है। जैसे आपकी ये ऑनलाइन क्लास है, इसका कुछ फीस वगैरह है? हाँ, फीस है। इसका फीस कितनी है है आठ सर हजार नौ सौ निन्यानवे लेकिन अगर आज आप अपना इसका फीस क्लियर कर देते हो तो इसमें 2,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तब ये फीस पड़ेगी आपको 6,999, मतलब 7,000 रुपए। वैसे इसका फीस है 9,000। जी जी। हाँ अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी कहाँ से सर? यूपी में जिला बरेली। अच्छा अच्छा, तब तो हमारे नजदीक के ही ठहरे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी प्रयागराज से हूँ सर। अच्छा जी, हाँ। चलिए अच्छी बात है। और सर मैं बताएं, एक किसी का कोई डाउट? नहीं सादा सर, मलिक। कोई हेलो। हाँ जी, डाउट के रिगार्डिंग बात कीजिए। बाकी कोई अभी हमें पर्सनल बात नहीं करना किसी से। हाँ, शफाउद्दीन जी बोलिए। सादा मलिक जी जो अभी ज्वाइन हुए हैं, उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। हेलो सादा भाई। क्यों बात करना है आपको? सर वो मेरा पहले का क्लास फ्रेंड, वो उसमें किए थे ज्वाइन, उससे बेटर ये पढ़ाई हो रहा है, उससे थोड़ा बात करना। तो वो मेरा बात सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा, पता नहीं। शादाब जी, क्या इनकी बात आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं वो, वरना बोल दो। चलिए कोई नहीं। अभी ये बताओ, शफाउद्दीन जी, जी बोलिए सर। आप हमसे क्लासेस कर रहे हो और आपको क्लासेस करते हुए मिनिमम ऐसे ही 14 डेज हुए हैं, 14 दिन। ठीक है। हाँ सर। हाँ। आप पहले भी किसी इंस्टीट्यूट से वापस आ चुके हो? हाँ सर, ऑनलाइन ही किए थे हम सर। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन तो क्या था बहुत दिन तो? पहले किए थे। आप जरा इन सभी लोगों को बताओ। मेरा आपसे कोई जोर दबाव नहीं। आप जो भी बताओ अपने दिल से बताना। क्या, कैसा हम पढ़ाते हैं आपको और सारा कुछ क्लियर करते हैं या नहीं? हाँ सर, जो पढ़ाने का तरीका है, जो बताते हैं वो जेन्युइन बताते हैं और समझ में भी आता है सर। कोई भी सर्किट खोल के देखते हैं तो प्रॉपर उसमें सब आप जो बताते हैं वो सेम टू सेम आता है सर। और जो भी हम जो नहीं कर पाते थे वो आज कर पा रहे हैं। 15-14 दिन 15 दिन के अंदर ही हम पूरा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि कोई भी चीज खोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ यही प्रॉब्लम है, और वही करते हैं तो हो भी जाता है। इससे पहले नहीं होता था सर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो हमने अभी डेड सेक्शन आपको बताया, कल हमने इसके बारे में सारा कुछ क्लियर कर दिया था। तो आप एक ही आईसी पे काम कर पाओगे या जितनी भी आईसी है सभी पे कर लोगे? लगभग सभी में कर पाएंगे सर। सभी पे। उतना समझ आ गया है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये बता दीजिए कहाँ से हो और आपकी प्रॉपर जगह कौन सी है? सर मैं झारखंड से हूँ सर। मेरा जिला जामताड़ा पड़ता है सर। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सादा अच्छा, भाई मेरा बात नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, उससे थोड़ा बात करेंगे बाद में। कोई नहीं, आप उनसे पर्सनल, आपके पास फोन नंबर्स होंगे, आप अपनी बात कर लीजिएगा। जी। अच्छा, अभी इसमें जो हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं और उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। अफजल जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? चलिए कोई नहीं। फूलचंद जी, जी सर बोलिए। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हाँ सर बोलिए। अच्छा, ये बताओ, आपको भी हमारे पास क्लास करते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 14 से 15 दिन हुए हैं।
तो जो हाँ हम सर। क्लासेस आपको देते हैं, क्या ऐसा हुआ है कभी आपको क्लासेस हमने आधा अधूरा समझाकर छोड़ दिया हो और बोल दिया हो नहीं नहीं सर, कल पूरा पूरा जानकारी है इसमें। पूरा जानकारी देता ये हूँ? मैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास कर लिए हैं, ठीक है। इतना समझ में नहीं आ रहा, जो आपका क्लास है वो मैं सब कुछ समझ में आ गया। सारा कुछ समझ आया? स्कीमेटिक आप हाँ। स्कीमेटिक पढ़ने में कहीं पर अटकते तो नहीं हो? नहीं सर, अच्छा, जबरदस्त क्लास है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से हैं आप, इनको बता दीजिए अपना प्रॉपर हम एड्रेस। हम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बर्धमान। क्या बोलना चाहेंगे जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्या उनका पैसा वसूल होगा या वेस्ट जाएगा? ना दिल से सर, बताइए। वसूल हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। सर इतना फीस में कोई क्लास नहीं होता है। जो फीस आपका है ना, हाँ, वो फीस में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं कराता है। आज ये कराता है तो अच्छा नहीं होता है, और अधूरा कराते होता भी है हैं तो अच्छा नहीं पूरा। होता है। ना पूरा चलिए पूरी नहीं बहुत देता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए इतना अच्छा रिव्यू दिया। और आप इतने मेहनत से आप पढ़ भी रहे हो, क्योंकि 12-12 बजे तक आपकी क्लास चलती है। आप सभी 12-12 हाँ सर, जी 12-12 सर। बजे तक चलती है, पहले खत्म कर हाँ, देते हैं क्लास? 12 से ज्यादा हो जा रहा है। 12 से ज्यादा हो जाता है, रात के 12 बजे से ज्यादा भी हाँ, हो जाता है। हाँ तब है। चांद मंडल। अच्छा, चलिए कोई नहीं, म्यूट लगाइए आप। और जरा बताएं कि इसमें हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं और कौन है? रघुवीर सिंह जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? यस सर, यस। जी, आप रघुवीर जी ने तो हमारे लेमिनेशन करा ली है क्लासेस की फोटोकॉपी निकाल। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? जी जी जी। अच्छा, तो ये बताओ कि क्लास कैसी पढ़ाते हैं? हम समझ आता है क्या किसी को, अगर हमारे पास कोई क्लास ज्वाइन करता है? क्योंकि कई सारे लोग आज के टाइम पे डेड फोन में, डेड सेक्शन में फंस रहे हैं, ग्राफिक्स, लाइट, अदर जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी में फंस जाते हैं। उनको नहीं जी पता स्कीमेटिक में क्या कहाँ से है। तो क्या उनका पैसा वसूल होगा स्कीमेटिक की डीप नॉलेज बिल्कुल सर, पहले क्या था, जैसे रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, इनको ना मेरे को काफी दिक्कत आती थी, मतलब एक प्रॉपर डिटेल नहीं थी इनकी। अच्छा, लेकिन जब आपने पढ़ाया तो एक एक चीज क्लियर होता चला गया, चाहे चेकिंग करना हो, टेस्टिंग हो, सब चीज फाउंड, मतलब जो भी है ना, हाँ, सब क्लियर हो गया एक एक करके। अच्छा। तो वो चीज मेरे को बहुत तो अच्छा आप कहाँ से हैं जरा बता दीजिए? दिल्ली से हूँ और सर। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ आप जी। दिल्ली में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपने हम पे भरोसा करके हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो क्या आपका पैसा वसूल हुआ? अभी आपको 14 दिन ही हुए, बिल्कुल सर, बिल्कुल वसूल हुआ सर। अभी आपकी क्लासेस भी बाकी हैं। जी जी, वसूल अभी हुआ? तो काफी बाकी है। पक्का वसूल हुआ है या नहीं? जी जी, वसूल हुआ है सर। अगर कोई आपकी सजेशन से क्लास लेना चाहे तो उसका पैसा वसूल होगा, इस बात की आप गारंटी देते हैं? बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम अमोल जी, जी सर। अच्छा, आप कहाँ से हो? पहले आप अपना प्रॉपर एड्रेस बताओ। और आप हमारे यहाँ पर 15 दिन से शायद क्लासेस ले रहे हो, 14-15 दिन हुआ है आपको। तो हमने जो भी आपको नॉलेज दिया अब तक, सारा कुछ आपको समझ आया? या कभी ऐसा हुआ कि क्लास बीच में आपने हमसे कोई क्वेश्चन किया तो बोल दिया नहीं क्लास के आखिरी में बताएंगे, ये तो अभी नहीं बताएंगे? क्यों अमोल जी? अच्छा, शायद उनका इंटरनेट सर कोई बोलपुर से है। नहीं होगा। चलो कोई नहीं, अभी इसमें बोलना मत, क्योंकि हम अभी ये चाहते हैं कि कुछ लोग इस वीडियो को, ये वीडियो हमारा जो चलेगा ना, ये लाइव चलेगा यूट्यूब पे। तो हम ये चाहते हैं जो लोग अभी तक भटक रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं अभी तक है और वो बेचारे परेशान है वो लोग, तो उनके लिए आप सभी लोग जब जैसे जैसे आप अपना रिव्यू दोगे, वो लोग भी समझेंगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं हम, तो उनको थोड़ा मोटिवेट होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे, वो कहीं पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गुलशन पटेल जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? गुलशन पटेल जी, वॉइस आ रही है क्या मेरी? चलिए, मुझे लगता है इनका भी इंटरनेट प्रॉब्लम। या फिर संदीप कुमार साहू जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है?
सर। हेलो। हाँ जी, ये बताओ सर कि आप कहाँ से हो और आपने हमारे पास बिलीव करके हमारे पास क्लासेस ली हैं और आपको क्लासेस में समझ आया है या नहीं? हाँ जी, छत्तीसगढ़ से। आपकी वॉइस कम आ रही है। चलिए कोई नहीं, आप म्यूट लगाइए क्योंकि वॉइस कम नहीं चाहिए हमको, वॉइस प्रॉपर चाहिए। राजू मालवीय जी, जी सर। हाँ जी, जरा बताओ आप कहाँ से हो और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में कितने टाइम से हो? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आगरा जिले के पास से। 3 जी, साल से मोबाइल रिपेयरिंग में हूँ। कितने साल से? 3 साल हो गए होंगे। 3 3 ईयर। साल या 20 साल? 3 ईयर सर। 3 ईयर। तीन- अच्छा, हाँ सर। आपको जो नॉलेज हमने क्लास में दिया, क्या वो सारा कुछ आपके काम आ रहा है और एक एडवांस लेवल की नॉलेज दे रहे हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि हाँ एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे? जी सर, मिल रहा है। तो स्कीमेटिक में आप कहीं पर फंसते तो नहीं हो? नहीं सर, अच्छे से रीड हो जाता है। पूरा प्रॉपर तरीके से आप काम कर पा रहे हो ना? एक फोन पे किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, एक एक चीज हम क्लियर कराते हैं या नहीं कराते हैं? कराते हैं सर। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने यहाँ के लोगों के लिए? अगर कोई अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहेंगे, मैं कहना होगा या चाहूंगा नहीं सर, होगा? ये बिल्कुल होगा सर। आप अच्छे से पढ़ाते हैं और जो नॉलेज उनको इधर उधर नहीं मिलता है ना सर, वो आपके इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। और जिसको भी कल की क्लास ज्वाइन करना है वो डायरेक्ट अपना पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट सेंड करें, आधार कार्ड का बैक और फ्रंट फोटो सेंड करें। चलिए, गुड नाइट फॉर ऑल।